फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे, हमारी रेसिपीज की तरह। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आज हम रक्षाबंधन के लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आए हैं, जिसके साथ आप रक्षाबंधन बहुत आराम से एंजॉय कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चॉकलेट बॉल्स, जो बनाने में बहुत ही आसान है और इसको हम कलरफुल तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट बॉल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं ओरियो बिस्किट। आप कोई से भी ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट जो हो, जो भी आपके पसंद के हो। और मैंने लिए हैं व्हाइट क्रीम बिस्किट, ये मिल्क बिकीज हैं। इसकी जगह आप कोई से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास में गोल्डन ओरियो अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बिस्किट्स को क्रश कर लेंगे। आप मिक्सर में डाल करके इनको एकदम बारीक पीस लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ओरियो बिस्किट को एकदम बारीक क्रश कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिस्किट को बाउल में निकाल लिया है। फ्रेंड्स, अब मैं व्हाइट क्रीम बिस्किट को भी क्रश कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ओरियो बिस्किट और मिल्क बिकीज बिस्किट मैंने क्रश कर लिए हैं, बाउल में निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिया है रूम टेम्परेचर पर 1 कप मिल्क। मिल्क हमें एक साथ नहीं डालना है, हम चम्मच से डालेंगे ताकि ये ज्यादा नहीं हो जाए। फ्रेंड्स, दूध मैंने डाल दिया है, लगभग 4 चम्मच के आसपास मैंने दूध डाला है। अब हम इसका एकदम टाइट डो तैयार कर लेंगे। बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, जैसे आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसको लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका बहुत अच्छे से एक डो तैयार कर लिया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं, तब तक ये वाला डो तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आप देखिए, हमने दोनों डो रेडी कर लिए हैं। इनको हम रेस्ट पे रख देते हैं, तब तक हम आगे का प्रोसीजर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बिस्किट के डो हमने तैयार कर लिए हैं और वो हमने रेस्ट पे रख दिए हैं। इसके बाद मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट लिए हैं। थोड़े से मैंने यहाँ पे लिए हैं काजू, थोड़े से लिए हैं मैंने पिस्ता, ये मैंने बिल्कुल बारीक कट करके रखे हैं। थोड़ी सी मैंने ली है इलायची। इलायची आप अगर पसंद करते हैं तो ले लीजिए, वरना स्किप कर दीजिए। फ्रेंड्स, इलायची के दाने हमें निकाल करके बिल्कुल बारीक पीस लेना है। साथ ही मैंने लिया है नारियल का पाउडर और मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क यूज में नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर यूज में लिया है। अब हम सबसे पहले काजू को क्रश कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने काजू को क्रश कर लिया है, इलायची के दाने भी मैंने निकाल लिए थे और बिल्कुल बारीक पीस लिए हैं, और पिस्ता को भी मैंने बारीक कर लिया है। अब हम इस सबको एक बाउल में डाल लेंगे। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच क्रश किए हुए काजू डाल दिए हैं। चार चम्मच हम इसमें नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे। 4 चम्मच हम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। 1 चम्मच पिस्ता और इलायची पाउडर। इन सभी का हमें एक टाइट डो तैयार कर लेना है। इसके लिए भी मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। पहले मैं इसमें 4 चम्मच दूध डालूंगी। फ्रेंड्स, अगर जरूरत होगी तो हम और डाल लेंगे। हमें इसको पतला नहीं करना है, बिल्कुल टाइट डो तैयार करना है। देखिए फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट का भी डो मैंने तैयार कर लिया है। और आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने इसमें शुगर कहीं भी नहीं डाली है। बिस्किट भी मीठे होते हैं
क्रीम वाले बिस्किट हैं, और जो हमने ये ड्राई फ्रूट वाला डो तैयार किया है इसमें भी हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है, वो भी मीठा होता है। तो फ्रेंड्स इसमें मीठा ऐड करने की कहीं जरूरत नहीं है। आइए अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल बना लेते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी हमें बॉल तैयार कर लेनी है। बॉल हमारी रेडी हैं और लगभग ये 25-26 बॉल्स के आसपास तैयार हुई हैं। तो लगभग हमारी 25-26 पीस इसमें तैयार हो जाएंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि हमें इन बॉल्स का क्या करना है और डो हमने क्यों तैयार किया था। जो हमने बिस्किट का डो तैयार किया था उसमें से हमें, जैसे हम रोटी बनाते हैं उस साइज की लोई लेनी है और इसको इस तरह से गोल गोल कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। इसको हाथ से थोड़ा सा इस तरह से प्रेशर देके बड़ा कर लेंगे। देखिए इस तरह मैंने बड़ा कर लिया है। अगर ये आपको ज्यादा बड़ा लगता है तो आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं। इसमें हमने एक ये बॉल रख दी है, सब तरफ से कवर कर देंगे, एक्स्ट्रा डो को हटा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा बिस्किट का जो डो है वो मैंने हटा दिया है और ये बहुत अच्छे से मैंने एक बॉल तैयार कर ली है। लुकिंग में भी बहुत ही बढ़िया लग रही है। देखिए इसी तरह से हम सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल गुलाब जामुन जैसी लग रही हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम इनको चॉकलेट में डिप करेंगे। मैंने यहाँ पे ली है पिंक चॉकलेट और ब्लू चॉकलेट। आप जैसी चाहें वैसी ले सकते हैं। आप व्हाइट, डार्क या मिल्क जो भी आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी चॉकलेट यूज में लेना तो फ्रेंड्स मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने ये अमेजोन से मंगवाई थी। अब हम सबसे पहले चॉकलेट मेल्ट करेंगे, वही डबल बॉयलर की सहायता से। सबसे पहले मैं डाल रही हूं 1 चम्मच बटर, साथ ही हम चॉकलेट भी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप चॉकलेट ली है। देखिए फ्रेंड्स, डबल बॉयलर में हमने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है और ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये लिक्विड एकदम क्यों नहीं हुई है, जबकि व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड, डार्क चॉकलेट कंपाउंड जो भी हम मेल्ट करते हैं वो एकदम अच्छे से लिक्विड हो जाता है। कोई बात नहीं, तो हम इसको डिप करने की बजाय क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा चॉकलेट लेंगे। देखिए इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी चॉकलेट लेंगे। इसको अभी गर्म है चॉकलेट, इसलिए प्रॉपर हो नहीं पा रही है। अब हम क्या करेंगे, इस लड्डू को इस पे रखेंगे और इससे इसको कवर कर देंगे और बहुत अच्छी तरह से कवर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, लड्डू जो हमने बनाया है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है
और यकीन मानिए जितना ये देखने में सुंदर लग रहा है इससे कहीं ज्यादा ये खाने में टेस्टी लगता है। और बच्चे तो इसे बहुत ही लाइक करते हैं क्योंकि उनकी फेवरेट इसमें ओरियो बिस्किट है, मिल्क बिकीज हैं और साथ ही ड्राई फ्रूट हैं और चॉकलेट है और वो भी कलरफुल चॉकलेट है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से हमारे चॉकलेट के बॉल्स तैयार हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं और ब्लू कलर तो बहुत ही शानदार लग रहा है। इसी तरह से हम सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ब्लू कलर की मैंने बॉल बना दी हैं। अब हम पिंक कलर की भी बना लेते हैं। मैंने पिंक कलर की चॉकलेट को भी मेल्ट कर लिया है डबल बॉयलर में। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने ब्लू बॉल तैयार की थी इसी तरह से हमने पिंक बॉल भी तैयार कर ली है और बहुत ही सुंदर लग रही है। इसी तरह से हम सारी बॉल्स को तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी चॉकलेट बॉल तैयार हो चुकी हैं और बहुत ही बढ़िया लग रही हैं। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख दूंगी। आइए फ्रेंड्स, जब तक हमारी बॉल्स सारी फ्रीज होती हैं तब तक हम डार्क चॉकलेट कंपाउंड को भी मेल्ट कर लेते हैं। वही डबल बॉयलर से मैंने पानी बॉईल करके रखा हुआ है और अब मैंने इसमें डार्क चॉकलेट डाल दी है। अभी ये मेल्ट हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, डार्क चॉकलेट कंपाउंड हमारा मेल्ट हो गया है। अब हमने क्या किया है, एक कोन बना के रखा है। जैसे मेहंदी लगाते हैं वैसा कोन बनाते हैं, उस तरीके से मैंने एक प्लास्टिक का कोन बना लिया है। इसमें मैं चॉकलेट कंपाउंड को डाल लूंगी। अब मैं इस पे एक रबर बैंड चढ़ा दूंगी। आप चाहें तो इसको धागे से भी बांध सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट फ्रीज करने के बाद हमारी चॉकलेट बॉल्स बिल्कुल रेडी हैं। एकदम अच्छे से देखिए जम चुकी हैं, ये बिल्कुल भी चिपक भी नहीं रही हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको डेकोरेट कर देंगे। हमने जो डार्क चॉकलेट कंपाउंड मेल्ट किया है वो इनको डेकोरेशन के लिए किया है। अगर आप स्प्रिंकल से डेकोरेट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, स्प्रिंकल लगाने के लिए हमें गर्म चॉकलेट पे ही लगाने पड़ते हैं ताकि वो चॉकलेट पे आराम से चिपक जाएं। आप जैसा चाहें वैसा डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चॉकलेट बॉल कितनी शानदार लग रही हैं लुकिंग में और यकीन मानिए खाने में इससे भी ज्यादा टेस्टी लगती हैं। तो फ्रेंड्स आप बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।